हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, केमिस्ट्री मेंटर, और हम आ गए हैं नए चैप्टर, है ना। नीट 2025 की सीरीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है। तो आज हमारे पास नया चैप्टर है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। एक सेकेंड मेरा वेट करेंगे, ओके। चलो तो बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शंस। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स? तो बेटा रिडॉक्स, रिड और ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है तो रिडॉक्स। अब आपको लगेगा ये क्या नई चीज़ है, बिल्कुल बेसिक से ही बता दो। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? तो बेटा ऑक्सीडेशन के बिना तुम्हारी दुनिया चल ही नहीं रही है। हम खाना खा रहे हैं, तुमने यहाँ खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, भाई प्रोटीन लिया, विटामिन लिया, ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, बहुत सारी चीज़ें ली, और फाइनली वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, और एक एक सेल में हम ग्लूकोज पहुँचा देते हैं। फिर हमारी हर सेल में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो CO2 बनता है, वाटर बनता है, और तो हम कहेंगे एनर्जी मिलती। सांस के दौरान ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अंदर ऑक्सीडेशन चल रहा है। किसका? ग्लूकोज का, है ना। एप्पल काट के रख दिया, तो एप्पल काट के रख दिया, इसका मतलब क्या? वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है ना, कलर चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीडाइज्ड हो गया। खाना जो होता है वो पड़े पड़े देखो एकदम फ्रेश खाना बनाओ, और 2-4 घंटे बाद में वो फ्रेग्रेंस नहीं रहती, वो है ना खुशबू नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एयर के कॉन्टैक्ट में आया तो चीज़ें ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है। आई बात समझ में? तो कोई भी चीज़ जो है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन अगर आपसे आके मिल गया तो ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन आपसे आके मिल गया तो ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ऑक्सीजन मुझसे आके मिल गया, मेरा ऑक्सीडेशन। तो भाई मुझसे आके ऑक्सीजन मिला तो मैं भी तो ऑक्सीजन से जाके मिला, तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का खुद का, तो हम कहेंगे रिडक्शन। जैसे कैंडल लगा दी तुमने, तो कैंडल लगा दी मतलब है ना जो उसकी ना फ्लेम है ना, वो जल रही है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो चीज़ें जलती है, तो हम कहेंगे हाँ जो भी उसका फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, बिना ऑक्सीजन के तो जलना नहीं था, तो हम कहेंगे हाँ उसका ऑक्सीडेशन। तो भाई वातावरण में ऑक्सीजन भी तो आराम से घूम रही थी ना, मजे में घूम रही थी, हम भी तो उसको जाके मिल रहे हैं, वो हमसे मिल रही तो हम भी तो उससे मिल रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का खुद का, तो हम कहेंगे रिडक्शन। इन शॉर्ट रिडॉक्स मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं तो रिडॉक्स होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में बताऊं, अगर मैं तुम्हें है ना सिंपल टर्म में बताऊं कि पहले रिडॉक्स बताओ कि भाई रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, when oxidation and reduction process, एक तो प्रोसेस होना चाहिए ऑक्सीडेशन, दूसरा प्रोसेस होना चाहिए रिडक्शन। तो बच्चे जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साथ साथ में होते हैं, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस क्या होते हैं बेटा, साइमल्टेनियसली, साथ साथ में होते हैं, तो फिर उसको तुम रिडॉक्स बोल दो। अब ऑक्सीडेशन क्या है भाई और रिडक्शन क्या है, तो कंपेयर करके बता देते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपेयर करके बताओ कि भाई क्या है, फर्क क्या है। तो बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हमसे आके मिलना, जब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से ऑक्सीजन आके कंबाइन होती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ एक बात कि भाई एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिख जाए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम कह देना भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कहीं पे हाइड्रोजन मिलती हुई दिख जाए, है ना, आपको लगे कि भाई ऑक्सीजन तो मिल गई लेकिन आपने तो कहा ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो गया, तो बिल्कुल उसको भी छोड़े तो रिडक्शन, तो तुम कहोगे अगर हाइड्रोजन मिलती हुई दिख जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बेटा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन। अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन तो बाहर निकाल दो कम से कम। तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो रहने दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
क्या बेटा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन मिल जाए, ना मिली कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को तो बाहर निकालो। तो बच्चे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये भी रिडक्शन। फिर हमने कहा चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का केस ही नहीं, हमारी रिएक्शन में तो है ही नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो भी कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो माइनस होता है, तो हम कहेंगे हाँ सारे 99.9% केसेस में ऑक्सीजन माइनस ही होता है। तो भाई माइनस का ऐड होना, ऑक्सीजन मिला तो ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, माइनस तो मिल जा, है ना। तो हम कहेंगे ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे ठीक है, पहला तो काम था ऑक्सीजन का बाहर निकल, ऑक्सीजन का ऐड होना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बेटा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपको लगेगा मुझे तो नहीं पता कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना। इनमें से अगर तुम्हें कोई भी ऐड होता हुआ दिख जाए तो तुम कह देना भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली रिडक्शन में क्या बात करेंगे, तो हम कहेंगे या तो हाइड्रोजन मिल जाती, और ना मिली तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन मोस्टली प्लस ही होता है ना, तो प्लस मिल जाता। तो प्लस मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्या बेटा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, प्लस मिल जाए। अब प्लस में कौन, तो हम कहेंगे देखो प्लस में तो सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कहीं ये लोग जुड़ते हुए दिख जाए, है ना, मरकरी, ऐसे एग्जाम्पल्स है तुम्हारे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ के प्लस बन जाए, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के प्लस कौन बनना चाहता है, जो मेटल होता है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखा तो मैं कहूँगी अच्छा भाई रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और देखें तो हम कहेंगे हाँ भाई और देखो, है ना, देखो ऑक्सीजन मिल जाए, हाइड्रोजन बाहर चला जाए, माइनस मिल जाए, नहीं मिल रहा तो प्लस को बाहर निकाल दो। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना बेटा, नेगेटिव आता तो हम ले लेते, नहीं तो इसको बाहर निकाल दो। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। और हमने वहां कहा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव मिल जाए, ना मिला कोई बात नहीं, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ना मिला तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रो नेगेटिव को तो बाहर निकाल दो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर। तो ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, ये चारों प्रोसेस ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का आउट होना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिल जाता, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाता, बाहर चला जाता। इन चारों को भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, तो देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन दोज रिएक्शंस इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इनमें से कुछ भी हो तो ऑक्सीडेशन बोल देना। तो हम कहेंगे ठीक है, चलो एग्जाम्पल देके समझाओ। तो बिल्कुल हम इसको एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लो मैं तुम्हें कहूँ C+O2, है ना, एक बार तो तुम ये रिएक्शन कंप्लीट करो बच्चे। C+O2, सल्फर, सल्फर में 8 एटम जुड़े होते बेटा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, या फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस एटम कंबाइंस होते हैं,
P4 प्लस O2, या फिर एल्यूमिनियम प्लस O2, है ना, या Mg प्लस O2, ठीक है ना। इनको कंबाइन करो, कंप्लीट करो, तो बेटा C प्लस O2 तो CO2, सल्फर प्लस O2 तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना। P4 प्लस O2 तो फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा P4O10। भाई कभी भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड ही तो बनाता है, तो हम कहेंगे ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो मैं कहूंगी Al2O3। अब कभी ऐसे फंसते हो बैलेंसिंग में, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अब 2 और 3 को कैसे बराबर करूं, तो 3 के आगे 2 लगा दो और 2 के आगे 3 लगा दो, एल्यूमिनियम 4 है, ऐसा, ठीक है। या फिर Mg प्लस O2 तो MgO। तो इन सब में देखो, पहली रिएक्शन में तुम कह रहे हो C प्लस O2 कि भाई C को O2 मिला तो C का ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे हाँ, फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, चलो बढ़िया। सेकंड में देखो तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ये भी ठीक है। थर्ड में तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम कहेंगे फॉस्फोरस का, है ना। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर बेटा तो आप कहोगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कभी सल्फर का हो रहा है, कभी फास्फोरस का हो रहा है, कभी एल्यूमिनियम का हो रहा है, कभी Mg का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ तो ठीक लग रहा है, हाँ भाई ऑक्सीजन ऐड हुआ। फिर क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन है H2S प्लस Br2 और आंसर है 2HBr प्लस S। फिलहाल आपको रिएक्शन पे फोकस नहीं करना है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पे फोकस करना है। आपको ये नहीं तो इतनी सारी रिएक्शन में याद कैसे करूंगा, नहीं, रिएक्शन दी हुई होगी, वो बोलेगा कि भाई ये रिडॉक्स है कि नहीं, बता किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बता किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इक्वेशन देगा, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, चेक करते हैं, है ना। देखो पहले मेरे पास H2S था और H2S से S बना। अब आपको लगेगा ऐसे क्यों कह रहे हो, H2S से HBr भी तो बन सकता था, तो H2S से HBr कैसे बनेगा, H2S था, H2 निकल गया, सल्फर रह गया, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन H2S था तो Br तो आया होगा ना, तो उससे नहीं बना, उसकी रिएक्शन से बना। लेकिन H2S से S बना, H चला गया तो जा तो सकता है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो बस मुझे सिर्फ इसको फोकस करना है, H2S से क्या बना, S बना। पहले क्या था H2S, अब क्या है S। तो मैं कहूँगी अच्छा यहाँ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, क्या बेटा नहीं हो रहा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो बेटा हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, है ना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है कि H2S का क्या हुआ, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, बात तो ठीक लग रही, ठीक है। और देखो मान लो मैंने तुम्हें कहा SO2, है ना, SO2 गैस होता है, फिर O2 ये भी गैस है, आंसर SO3 ये भी गैस है ना। और अगर मैं कैटलिस्ट ले लूँ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, तो मैं इसको कॉन्टेक्ट मैथड बोलूंगी, कॉन्टेक्ट मैथड, संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो वो तो एक अलग चीज है। फिलहाल SO2 प्लस O2 SO3, तो बेटा O2 जाके SO2 से मिल गई, तो SO2 को तो ऑक्सीजन मिली, तो SO2 का तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ SO2 का तो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। बोलो मेरी बात क्लियर है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2,
ठीक है, चलो समझ में आ गया कि हाँ SO2 का ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा। नेक्स्ट, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि देखो कुछ ऐसा है मेरे पास FeCl2 है ना, और FeCl2 को हमने Cl2 से रिएक्ट करा और अब मेरे पास FeCl3 है। अब बोलो, तो भाई पहले क्या था, तो पहले तो FeCl2 था, कौन जाके मिला, Cl2। पहले क्या था, FeCl2, कौन जाके मिला, Cl2। Cl क्या होता है, प्लस की माइनस, Cl तो माइनस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो हम कहेंगे फिर कल बाहर आई, सो सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो भाई माइनस का जुड़ना, क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, तो वो भी ऑक्सीडेशन था। तो मैं कहूंगी यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2। बोलो होगा कि नहीं, क्या होगा यहाँ पे, तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2। क्लियर है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का आउट होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आउट होना, सबके सब क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउट हो जाता है तो आपको लगेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला तो कोई एग्जाम्पल दिया नहीं आपने, तो चलो वो भी पूरी कर लेते तुम्हारी इच्छा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आउट होना, मान लो Cu2Cl2 था, ट्वाइस कर देती हूँ, ठीक है, और Cu2Cl2 से ट्वाइस CuCl2 बन गया, प्लस Cu बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन पे नहीं जाओ, इक्वेशन तो तुम्हारी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ ये सोचो, पहले देखो Cu2Cl2 था, पहले Cu2Cl2 था, 2 कॉपर पे 2 क्लोरीन थे, 2 कॉपर पे 2 क्लोरीन थे। अब तुमने कहा कि नहीं मैडम कॉपर तो आउट हो गया, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉपर तो आउट हो गया, तो हाइड्रोजन निकलता तो ठीक, प्लस निकल रहा है तो भी ठीक। तो मैं कहूंगी हाँ कॉपर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जितने भी मेटल्स है दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बेटा अगर कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो हम कहेंगे भाई कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और अगर वो आउट हो रहा है मतलब रिडक्शन है, सॉरी ऑक्सीडेशन है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बाहर निकल जाता। तो हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल ही बाहर निकल गया, तो कॉपर ये Cu2Cl2 का क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस जाके इसको मिल रहा है, यहाँ प्लस वाला बाहर निकल रहा है, Cl माइनस होता है, कॉपर प्लस होता है ना, नहीं तो Cl नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कॉपर मेटल है, मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाला गेम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि चलो भाई ऑक्सीडेशन को तो एक बार हम पकड़ भी लें। देखो ये आपकी इक्वेशन सी, ये हमने सारी डिस्कस कर ली, हटा दो इसको मैं, है ना। ये इक्वेशंस हमने डिस्कस नहीं करी क्या, ZnO और C वाली हमने डिस्कस नहीं करी। देखो ZnO प्लस C, ठीक है, ZnO प्लस C, मैं तो सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ, तो मेरे को सिर्फ ऑक्सीडेशन देखना है। आपको लगे मैडम आधी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा भी तो देखो रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरा जब मैं रिडक्शन पढ़ाऊंगी तब तुम देखना, और फिर जब रिडॉक्स पढ़ाऊंगी तो दोनों को ही सर्च करना। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास रिएक्शन है ZnO प्लस C, यहां ले लेते हैं, चलो इसको, है ना, इसी पेज पे सेट हो जाएगी। देखो नेक्स्ट ZnO प्लस C, और आंसर है Zn प्लस Cu। ठीक है, ZnO प्लस C, आंसर है Zn प्लस Cu। तो तुम पहले देखो, पहले C था अब Cu है, क्या बेटा, पहले C था अब Cu है, तो कार्बन को तो ऑक्सीजन मिला ना, तो हम कहेंगे हाँ कार्बन को तो ऑक्सीजन मिला, और जब आपको ऑक्सीजन आके मिलता है मतलब ऑक्सीडेशन, जब आपको ऑक्सीजन मिलता है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब आपको लगेगा कि मैडम यहां से तो ऑक्सीजन गया है ना, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ऑक्सीजन को सर्च कर रहे हैं, हमारा सर्च इंजन सिर्फ ऑक्सीडेशन का है ना, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। फिर सी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, इतनी बात क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन पकड़ लोगे, ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन बाहर निकले, इलेक्ट्रोनेगेटिव मिले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर निकले, इन चारों में से कुछ भी हो तो हम तो कह देंगे ऑक्सीडेशन, बस हमारा काम खत्म।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा बोलते हो तो टेंशन फ्री हो आप भी, ठीक है। अब अगर आप रिडक्शन की बात करते हो बच्चे, तो रिडक्शन समझाओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल समझाएंगे। लो रिडक्शन, तो भाई ऐसी केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, तो देखो या तो हाइड्रोजन मिले, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन आउट हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब मुझे मेटल मिल जाए, सोडियम पोटेशियम कुछ भी मिले, कोई टेंशन नहीं है, या फिर तो बच्चे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन बाहर निकले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिले, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर निकले, इन चारों में से कुछ भी होता है तो हम रिडक्शन बोलेंगे। बोलो बच्चे, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन आउट हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल हमें मिल जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फिर कल बाहर आई SO, इन लोगों को बाहर निकाल दो, इन सबको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो हम कहेंगे ठीक है, बढ़िया, चलो फिर तो क्या ही दिक्कत है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब इनको भी एग्जाम्पल देके समझाते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है चलो। देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँ H2 + Cl2, पहले तो तुम इसको कंप्लीट करो। H2 + Cl2, H2 + Br2, H2 + I2, है ना, और N2 + 3H2, ठीक है। अब देखो बेटा, H2 + Cl2 2HCl, ठीक है, H2 + Br2 2HBr, H2 + I2 2HI, और N2 + 3H2 2NH3। तो ध्यान से देखो, क्लोरीन को तो हाइड्रोजन मिला है, तो हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन मिला है तो रिडक्शन किसको मिला है? क्लोरीन को। तो फर्स्ट वाला है बच्चे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। सेकेंड में आप कह रहे हो ब्रोमीन को हाइड्रोजन मिला है, तो फिर रिडक्शन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन को हाइड्रोजन मिला। I2 को हाइड्रोजन मिला है, तो रिडक्शन ऑफ, तो हम कहेंगे आयोडीन। और यहां हाइड्रोजन किसको मिला है? नाइट्रोजन को मिला है, तो बेटा नाइट्रोजन का रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ आयोडीन, सॉरी रिडक्शन ऑफ N2, नाइट्रोजन का रिडक्शन मिला है, रिडक्शन ऑफ N2। बोलो क्लियर है? तो क्लोरीन को हाइड्रोजन मिला, ब्रोमीन को मिला, आयोडीन को मिला, नाइट्रोजन को मिला ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ठीक है, क्या टेंशन। अब मैं कहूं कि चलो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे? तो देखो वापस मैंने लिखा ZnO + C और आंसर है Zn + CO, ठीक है। तो देखो पहले जिंक ऑक्साइड था, अब जिंक है, पहले जिंक ऑक्साइड था, अब जिंक है, तो पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो ऑक्सीजन आउट हो गया। तो ऑक्सीजन का आउट होना क्या है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का आउट होना भी रिडक्शन है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ? तो बच्चे हम कहेंगे यहां पर रिडक्शन हुआ, है ना, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना क्या है अपने आप में? तो हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना रिडक्शन है, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। और कुछ देखें, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट मान लो आपको दे दिया Fe3O4 + 8 एल्यूमिनियम, और आंसर है 4Al2O3 + Fe। यहाँ 3 है, यहाँ 9 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। आपको इक्वेशन नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ इतनी सी बात पता करनी और ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो मुझे तो फिलहाल रिडक्शन ढूंढना है, तो मेरी नज़र बिल्कुल रिडक्शन पे होनी चाहिए। अब मुझे ऑक्सीजन नहीं देखना है, अब मैं नहीं सोचूंगी वो पहले तो Al था, Al2O3 हो गया, ऑक्सीजन मिला ना, मैं रिडक्शन ढूंढ रही हूँ। तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन मिला, तो तुम कहोगे नहीं हाइड्रोजन तो ही नहीं, तो क्या ऑक्सीजन बाहर निकला? तुम कहेंगे हाँ देखो पहले Fe3O4 था, अब Fe है, यानी यहां से ऑक्सीजन आउट हुई है कि नहीं बेटा?
यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहां से ऑक्सीजन आउट हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यानी कि रिडक्शन ऑफ Fe3O4। क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ Fe3O4, Fe3O4 से Fe बना, यानी इसकी तो ऑक्सीजन गई, मतलब इसका तो रिडक्शन हुआ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्लियर है, सब सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम कहेंगे हाँ, हाइड्रोजन मिल जाता तब भी ठीक है, ऑक्सीजन गया तब भी ठीक है। फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी तो सिखा दे। ठीक है भाई, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी सिखा देते हैं। देखो, मान लो मेरे पास कॉपर क्लोराइड था और मुझे कॉपर मिला और मैंने सोचा ये बना दिया जाए। ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस है और होती है ऐसी, है ना। कॉपर सेकेंड क्लोराइड है, इसको कॉपर मिला, ये कॉपर फर्स्ट क्लोराइड हो गया। क्यूप्रिक क्लोराइड था, क्लोरीन मिला, क्यूप्रस क्लोराइड बन गया। ठीक है ना। तो तुम कहोगे ओके चलो फिलहाल तो मानते हैं ये है। अब हुआ क्या, तो ध्यान से देखो, कॉपर मिला, कॉपर जाके इससे चिपक गया, है ना, कॉपर इसमें ऐड हुआ। कॉपर तो मेटल है, कॉपर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिल जाए मतलब रिडक्शन। रिडक्शन, हाइड्रोजन मिला, नहीं मिला, ऑक्सीजन आउट हुआ, नहीं हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिला तो हाँ मिला, ये कॉपर है, ये मेटल है, ये जाके इसको मिला, है ना बेटा, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, आ जाओ चलो हमारे घर में आ जाओ, वेलकम है ना। तो भाई इसका क्या हुआ बच्चे, इसका रिडक्शन हुआ। तो एडिंग ऑफ मेटल, तो हम कहेंगे यहाँ रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ बेटा, तो तुम कहोगे रिडक्शन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 का रिडक्शन हुआ। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ तो फायदा हुआ ही सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ सिंपल ही है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ऐसा करो FeCl3 प्लस SnCl4, ठीक है, और मेरा आंसर है FeCl3 रिएक्शन तो लिख दूंगी, बट सही लिखूं तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं लिख रही हूँ FeCl3 प्लस SnCl2, और अब मेरा आंसर है SnCl4 प्लस FeCl3। चलो ठीक है, ये दे दो, उल्टा दे दे, हमें तो सिर्फ पढ़ना है रेडॉक्स में हो क्या रहा है। तो हम कहेंगे चलो मान लो ये इक्वेशन है, ओके, क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये क्या मुसीबत है। बात तो सही है, मान लो यहाँ ट्वाइस कर दूँ तो ये 6 हो गया। ये क्या किया मैंने, SnCl4 FeCl2, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन भी बैलेंस दिख रही है। अब तुम कहोगे इसमें तो कैसे पता लगाऊं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। थोड़ा और ध्यान से देखो, ऐसे क्रिस क्रॉस चल सकते क्या बेटा, ऐसे चल सकते हैं। ये 3 था तो ये 3 इधर होना चाहिए था, ये इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 होना चाहिए था, है ना। यहाँ 2 है तो ये 2 इधर आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये इधर जाएगा। सीखा था ना 9th 10th में, सीखा होगा क्रिस क्रॉस वाले, है ना। Mg+2 O-2 +2 माइनस काट दो, MgO -2 काट दो, मतलब है ना। Fe+3 Cl-, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। तो पहले तुमने नीचे लाना सीखा था, वापस क्रिस क्रॉस में ऊपर ले जाओ, है ना। वैसे भी इतना कहना चाह रही हूँ कि भाई, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि FeCl3 में Fe+3 है क्या, तो हम कहेंगे हाँ FeCl3 में तो Fe+3। SnCl2 में Sn+2 है क्या, तो तुम कहोगे हाँ SnCl2 में Sn+2 है। SnCl4 में Sn+4 है, तो बिल्कुल है। और FeCl2 में Fe+2 है, तो बिल्कुल है। ठीक है, अब हमारे पास तो ना, हमने तो अभी तक क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं समझाओ, इलेक्ट्रोनेशन डी इलेक्ट्रोनेशन नहीं समझाओ, तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, छोड़ो, जान दो। मुझे तो ये बताओ, पहले SnCl2 था, 2 क्लोरीन थे, अब SnCl4 है, 4 क्लोरीन है। किसका फायदा हुआ है, क्लोरीन का, इलेक्ट्रोनेगेटिव का। और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, फटाफट बोलो, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव
तो हम कहेंगे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, माइनस मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। सही है। तो भाई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या बेटा Cl मिला ना, आपको Cl मिला, तो Cl मिला तो क्या हुआ, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। 2 Cl थे 4 हो गए। ठीक है, चलो बढ़िया। और सोचो, तो हम कहेंगे देखो हमारे पास यहाँ 3 क्लोरीन थे और यहाँ तो 2 क्लोरीन है, एक तो लॉस हो। क्या बेटा FeCl3 में कितने क्लोरीन थे, 3। FeCl2 में कितने क्लोरीन है, 2। एक Cl कम हो गया, लॉस हो। माइनस कम पड़ गया, माइनस का निकलना, माइनस का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। तो हम कहेंगे हाँ, माइनस कम हो चाहे ऑक्सीजन कम हो, हम तो उसको एक ही मानते हैं, और ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है। अब किसी को लगे यार ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ऐसे कैसे याद रखूंगा, तो बेटा देखो पहले ये Sn+2 था, अब Sn+4 हो गया। प्लस में नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन कर देना, और +3 से +2 प्लस में नंबर घट जाए तो रिडक्शन कर देना। अगर अप हो जाए तो ऑक्सीडेशन, डाउन हो जाए तो रिडक्शन। कैसे, तो अभी अगला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें बताऊंगी, फिलहाल तो मैं इजी करने के लिए बता रही हूँ, है ना। मैंने तो यही कहा था, देखो SnCl2 SnCl4 हुआ, 2 क्लोरीन आके मिले, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आके मिले, 2 माइनस आके मिले, तो माइनस तो ऑक्सीजन भी था, तो जब ऑक्सीजन आता था तो ऑक्सीडेशन, तो माइनस आएगा तब भी ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन, अब यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ रिडक्शन होना ही चाहिए। देखो यहाँ 3 क्लोरीन थे, वहाँ 2 ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन का लॉस हो गया, एक माइनस का लॉस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का लॉस हो गया, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का भी लॉस हो गया, तो फिर ऑक्सीजन मिलती तो ऑक्सीडेशन, गई तो रिडक्शन, तो हम कहेंगे हाँ रिडक्शन। फिर तुम्हें लगा इतना कौन याद रखेगा, तो बेटा ये पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो प्लस में बढ़ जाओ तो ऑक्सीडेशन, और प्लस में कम हो जाओ तो रिडक्शन। क्या दिक्कत है, अप मतलब ऑक्सीडेशन, डाउन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, बात तो ठीक ठीक ही लग रही है ना। तो क्या तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये सारी रिएक्शंस तो हमने पढ़ ली, है ना, इनको तो हटा दूं मैं, फिर ये भी आपका हो रखा है, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये है ना, ये भी करा दी। अब देखो यहाँ वाली इक्वेशन को समझने की कोशिश करते। देखो H2 + Br2 आंसर HBr है, H2 + Br2 आंसर HBr है, हम कहेंगे ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रोमीन से जाके हाइड्रोजन मिला, ब्रोमीन से जाके हाइड्रोजन मिला, तो ब्रोमीन को तो लगा भाई मेरे को तो हाइड्रोजन मिल गया, और मुझे हाइड्रोजन मिल गया मतलब मेरा तो रिडक्शन हो गया, तो भाई ब्रोमीन का तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन क्या कहेगा कि मुझे भी तो ब्रोमीन मिला है ना, तब इसका रिडक्शन हुआ है तो मेरा क्या हुआ है, तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ब्रोमीन का तो रिडक्शन और हाइड्रोजन का तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर देखो H2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और तुम्हें लगे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वैसे तो देखो नीट के लिए है मैच, बट अगर आप 11th में भी हो, है ना, और आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, तो तुम मुझे बताओ क्या H2 0 है, H2 न्यूट्रल है ना, क्या H2 में H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे हाँ। तो सिंगल बॉन्ड है 2 सेम एटम के बीच में, तो दोनों सेम एटम है तो कोई धोखेबाजी नहीं, है ना। आप और आपका क्लोन तो बिल्कुल कॉपी तो हुए एज इट इज, तो ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, तो ऐसा तो नहीं ये हाइड्रोजन कहेगा मैं अच्छा लग रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा और तेरे को नहीं दूंगा, वो क्या कहेगा मैं भी तो हाइड्रोजन हूँ भाई, अगर तू लेगा तो मैं भी लेऊंगा, और तेरे को नहीं लेना तो मुझे भी नहीं लेना। तो मतलब साझा करना पड़ेगा, शेयरिंग बिना काम नहीं चलेगा। तो जब सेम एटम होते हैं तो न्यूट्रल होता है, मतलब यहाँ चार्ज नहीं है। हाइपोथेटिकली मैं ऐसा नहीं मान सकती ये प्लस है और ये माइनस है, तो फिर इसमें नहीं मान सकती तो इसमें भी नहीं मान सकती। लेकिन HBr में मैं कहूँगी नहीं, Br तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br जब भी हाइड्रोजन के सामने आएगा तो कहेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, है ना। तो भाई कंपेयर कैसे करूँ, है ना। मान लो एक गोरा है, एक काला है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक स्मार्ट है, एक थोड़ा सा स्मार्ट नहीं है, एक इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा मंद बुद्धि है, तो 2 होंगे तो कंपेयर करूँगी ना। और 2 बिल्कुल ही सेम लोग ला के रख दी तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती,
है ना। तो जब HBr की बात आएगी तो Br कहेगा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो Br कहेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा चल Br भाई तू माइनस। अब हाइड्रोजन बेचारा फंस जाएगा गरीब आदमी, यार तू ले जाएगा तो मेरे तो गया, तो तुम्हें मिला तो मेरा गया, तो तुम माइनस तो मैं प्लस, तो हाइड्रोजन प्लस और Br माइनस। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर 0 से 1 अप हो गए, क्या 0 थे भाई, ऊपर पहुंच गए 1 तो ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 नीचे आए तो भाई अप हुए तो ऑक्सीडेशन, डाउन हुए तो रिडक्शन। तो हम कहेंगे ठीक है 0 से 1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से 1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। ऐसे कर लो, है ना, नहीं तो अभी क्लासिकल कॉन्सेप्ट से कर लो, और ये तो मैंने तुम्हें सिखाया ही था, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो रिडॉक्स क्लियर, पुराना कॉन्सेप्ट, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो तुम कहोगे हाँ सिंपल है, तो 9th-10th में पढ़ रखा था, पढ़ा था ना, वही तो चीज बता रही। क्लियर, तो चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, चलो नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लिखते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन करने वाला, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करने वाला, मतलब तो मतलब सिर्फ इतना सा कि ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस which oxidizes to, those substances which oxidizes to another substance। क्या बेटा, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, अपना भी ऑक्सीजन उसको दे दे। तो मैं अपना खाना भी उसको दे दूंगी तो वो तो मोटा हो जाएगा, मैं तो पतली हो जाऊंगी ना, मेरा तो गया ना। तो अगर मैं उसका ही ऑक्सीडेशन करूंगी तो मेरा रिडक्शन होगा। रिडॉक्स यही कहता है प्रॉफिट लॉस साथ साथ चलेगा, उसका फायदा तो तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा फायदा तो उसका नुकसान, यहाँ कोई दोस्ती नहीं। अब जब अच्छे दोस्ती है तो फिर जीरो होता है, फिर कुछ नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या, तो आप कह रहे हो कि अच्छा सामने वाले को तो क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है ना, तो खुद को तो रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, खुद का क्या होगा, तो हम कहेंगे खुद का तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम कहोगे ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन तो जब भी किसी को मिलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। फ्लोरीन ले लो, है ना। तो आपको लिखना है कि भाई सबसे बढ़िया हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो हम कहेंगे देखो भाई आप ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, नहीं तो इनके भाई बंधु ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, है ना, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो बच्चे ऑक्सीडेंट, है ना, ऑक्सीडेंट कौन है, तो मैं कहूंगी अच्छा ऑक्सीडेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस अनदर वन, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करना है और खुद को रिड्यूस करना है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना, उसका ऑक्सीडेशन तो मेरा रिडक्शन। मतलब अब ऐसे जानो दुश्मन मान लो कि मेरा दोस्त पढ़ेगा तो फिर इसका सिलेक्शन होगा, मैं तो रुक जाऊंगा, और मैं पढ़ूंगा तो इसको नहीं पढ़ना, तो एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा, वो दोस्ती नहीं निभानी, तू ही पढ़ ले मैं ही पढ़ लूँ, या तू ही मत पढ़ मैं ही नहीं पढ़ूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके ऑक्सीडेंट, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर लो और खुद का क्या करो, रिडक्शन कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है, दुनिया में हर तरह की चीज होती है तो ऐसा भी होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब कोई अच्छा ठीक है भाई ऑक्सीडेंट, तो फिर रिडक्टेंट के बारे में समझा दो। रिडक्टेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो दो सब्सटेंसेस विच, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करना, खुद का
oxidation. To those substances which reduces to another substance, है ना, दूसरे को क्या करना है, तो भाई दूसरे को रिड्यूस करना है, एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद का क्या करेंगे, तो हम कहेंगे खुद का ऑक्सीडेशन कर लेंगे, तभी तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। क्लियर? तो अगर कोई कहे कि भाई आप समझाओ रिडक्टेंट, रिडक्शन करने वाला, तो रिडक्टेंट रिड्यूसेस अनोदर वन, रिड्यूसेस अनोदर वन, दूसरे को रिड्यूस करना है, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद को ऑक्सीडाइज करना है, ऐसा कुछ कर पा रहे हो तो रिडक्टेंट हो। तो हम कहेंगे ठीक है, कम से कम हाइड्रोजन तो ले लो, हाइड्रोजन जिसके साथ भी जाके जुड़ेगा उस बेचारे का तो रिडक्शन हो जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन का खुद का तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल तो हम कहेंगे हाइड्रोजन ले लो। अब मेटल ले लो, क्योंकि मेटल तो वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तुम जाके किसी को भी दोगे, है ना, तो उसका तो रिडक्शन, और मेटल का क्या होगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन ले लो, मेटल्स ले लो, क्रोमियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, है ना, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद का क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ऑक्सीडेशन क्लियर, ऑक्सीडेशन क्लियर, ऑक्सीडेंट क्लियर, है ना, रिडक्शन और रिडक्टेंट। एग्जाम्पल देके समझे तो बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं। देखो यहां आते हैं, चलो इसको मैं क्लीन करके वापस समझाती हूँ। देखो इससे भी दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले फेस को पकड़ते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास Mg था, है ना, और तुमने कहा मैंने तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करी और MgO बन गया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, MgO बन गया। ठीक है, अब तो तुम कहोगे देखो Mg को तो O मिलाना, Mg को तो O मिलाना, तो Mg का क्या हुआ, तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन, है ना, Mg का क्या हुआ, तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन। पर O2 का क्या हुआ, तो भाई O2 को भी तो Mg मिला ना, तो O2 का क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसा तो है नहीं O2 कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिलता, O2 था, O2 रहता तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन Mg तो कह रहा है मेरे को तो ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन भी तो कहेगा कि मुझे भी तो Mg मिला। आई बात समझ में? तो अगर Mg का ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का खुद का क्या हुआ, तो हम कहेंगे रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में Mg क्या है, इसके बारे में बात करूं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या है, इसके बारे में कुछ समझाओ। बिल्कुल, तो बेटा इस रिएक्शन में Mg, तो Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, मेरा खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब सामने वाले को जरूर मैंने रिड्यूस किया, तो रिडक्शन करने वाला Mg का खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ मतलब रिड्यूसेस अनदर वन, और दूसरे को रिड्यूस करना मतलब रिडक्टेंट। तो मैं कहूंगी इस रिएक्शन में Mg क्या है बच्चे, तो इस रिएक्शन में Mg रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस रिएक्शन में फिर ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजेस टू अनदर वन, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा, इसका मतलब आप ऑक्सीडेंट हो। बिल्कुल है भाई, इस रिएक्शन में हम क्या है, ऑक्सीडेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझना है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दी थी ना अभी, ZnO प्लस कार्बन, और आपका आंसर बन गया मान लो Zn प्लस CO। ZnO प्लस कार्बन, आंसर है Zn प्लस CO। ठीक है,
अब बच्चे देखो, पहले ZnO था, अब Zn है। पहले ZnO था, अब Zn है। तो पहले ऑक्सीजन मेरे पास थी, अब चली गई, तो ऑक्सीजन आउट हो गई। ऑक्सीजन आती तो ऑक्सीडेशन, गई तो रिडक्शन। तो मैं कहूंगी ऑक्सीजन तो गई, तो तुम कहोगे भाई ZnO का तो रिडक्शन, ये तो रिडक्शन प्रोसेस दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखो कार्बन था, CO है। पहले क्या था? C था, अब क्या है? CO है। तो तुम कहोगे भाई कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, सही। कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो अब आपके पास दो ही तो चीजें हैं, उनके बारे में बताओ। एक ZnO है, इसको समझाओ, एक C है, वो समझाओ। तो नाम से ही चल लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन तो रिडक्टेंट है क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा है, खुद का तो रिडक्शन हुआ। ठीक है, मान लो मैं ऐसे समझते, देखो H2 + Br2 और आपने कहा 2HBr। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? H2 न्यूट्रल है, तो मतलब यहां इसका चार्ज 0 है, Br2 न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। लेकिन HBr में देखो H+ है, Br- है। अगर तुम अप हुए, अगर तुम अप हुए 0 से 1 और अगर तुम डाउन हुए 0 से -1, बोलो सिखाया था क्या अभी? 0 से 1 अप होना, 0 से -1 डाउन होना। तो बेटा अप हुआ तो ऑक्सीडेशन, अप हुआ तो ऑक्सीडेशन, डाउन हुआ तो रिडक्शन। अप हुआ तो ऑक्सीडेशन, डाउन हुआ तो रिडक्शन। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, 0 से 1 भी हुआ, 0 से -1 भी हुआ। ठीक है, क्या ही तकलीफ है? अब मुझे ये थोड़ा ना बताना था ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, मुझे तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताना था। तो हम कहेंगे ठीक है, दो फ्लावर बना लो भाई, एक तो H2 और एक Br2 और ढूंढो, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इट्स सेल्फ ऑक्सीडेशन, रिड्यूसेस अनदर वन। तो यहां हाइड्रोजन तो बच्चे रिडक्टेंट है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या है? रिडक्टेंट है। और ब्रोमीन का क्या हुआ है? तो ब्रोमीन का तो रिडक्शन हुआ है, ब्रोमीन तो खुद रिड्यूस हो गया, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने गया था तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, यानी ऑक्सीडेंट। बहुत अच्छे, रिडक्टेंट भी हो गया, ऑक्सीडेंट भी हो गया, टेंशन ही खत्म। क्लियर? अब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट आपको और इजी लगेगा, आपको लगेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो तो इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ना। अब उसको मैं तुम्हें नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी अगली क्लास में। हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब मैंने आपको दो ही तो रिएक्शन सिखाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं तो रिडक्शन। अब पहला है बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल, तो मैंने तुम्हें एग्जांपल शुरू में ही दिया था। अब कैंडल बर्न करोगे तो जो भी फ्यूल है, जो भी चीज जल रही है, उसको तो ऑक्सीजन मिली तो उसका ऑक्सीडेशन, पर ऑक्सीजन खुद क्या कहेगा यार, तो मुझे भी तो तू ही मिला, तो तेरा ऑक्सीडेशन तो मेरा रिडक्शन। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल तो रिडक्शन रिडॉक्स है। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बेटा रस्टेड आयरन में क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे रस्टेड आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2, है ना, Fe2O3.XH2। तो भाई पहले हम तो लोहे की चीज लाते थे, आयरन का कोई भी आर्टिकल लेके आए, है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये, तो भाई Fe को तो ऑक्सीजन मिली तो Fe का तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन भी तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हर बार मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे भी तो तुम ही मिले हो, तो मेरा क्या हुआ? तो भाई मेरा रिडक्शन, है ना, ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? ये तो रिडॉक्स है।
ठीक है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर और डिसॉल्विंग जिंक इन डाइल्यूट H2SO4। तो भाई ये छोटी क्लास में पढ़ा है तुमने जिंक और H2SO4। देखो जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करी तो भाई ZnSO4 और हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे हाँ ZnSO4 और हाइड्रोजन। तो देखो जिंक जो है ना, जिंक से क्या बना, जिंक सल्फेट, ठीक है, तो जिंक से जिंक सल्फेट बना। तो अब मैं इसको कैसे समझाऊं तुम्हें, देखो यहां जिंक न्यूट्रल है, अकेला जिंक है ना, तो जिंक तो न्यूट्रल है ना, लेकिन वहां देखो ZnSO4, तो बेटा ZnSO4 में Zn+2 और SO4 क्या होता है -2, ठीक है ना। तो हालांकि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने तुम्हें अप और डाउन वाला केस सिखाया था। तो देखो हम तो 0 थे +2 में चले गए, तो हम कहेंगे यार ऑक्सीडेशन हुआ है। 0 थे +2 में चले गए तो ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर H2SO4 में, तो भाई H2SO4 में तो हाइड्रोजन प्लस था ना, और आपने तो H2 न्यूट्रल कर दिया, तो हम कहेंगे हाँ यार पहले हम 1 थे अब तो 0 हो गए, तो डाउन हो गए। तो बेटा डाउन होना मतलब रिडक्शन, है ना, डाउन होना मतलब रिडक्शन हाइड्रोजन का। यहां वाला प्रोसेस क्या है, तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये 3 तो रिडॉक्स है। अब आपको लग रहा है इसके बारे में क्यों नहीं बोला आपने, तो इसको भी पकड़ते देखो, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या है NaCl, वाटर क्या है HOH, पानी में नमक मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे NaOH और HCl, ज्यादा से ज्यादा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, Na+1 Cl-1, NaCl में क्या होता है Na+1 Cl-1, और वाटर में क्या होता है, तो भाई H+1 OH-1, ठीक है। NaOH में तो Na+1 OH-1, और HCl में H+1 Cl-1। तो मुझे तो कहीं कोई चेंज नजर आया नहीं, मैं तो पहले भी 1 था, मैं तो अब भी 1 हूँ। Cl कहेगा मैं तो पहले भी -1 था, मैं तो अब भी -1 हूँ। H कहेगा मैं तो पहले भी +1 था, OH कहेगा मैं तो -1 हूँ और -1 था, तो सब वही तो है, कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ नहीं हुआ तो फिर काय का रिडॉक्स, कुछ तो चेंज होता, ऑक्सीजन जाता आता, हाइड्रोजन जाता आता, माइनस जाता प्लस जाता, कुछ तो होता है ना, या 0 1 कुछ तो कर लेते, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बेटा ये रिडॉक्स नहीं है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर रिडॉक्स नहीं है, बाकी सारी रिडॉक्स है। बढ़िया, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन H2S, आपके पास पहले H2S है और H2O2, और आंसर है S+2H2, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही दिमाग लगा के करो, तब भी बन जाएगा। देखो है ना, मैंने बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन हम लायक है इसको करने के। देखो H2S से क्या बना बेटा, S, पहले क्या था H2S, अब क्या बना S, कौन गया छोड़ के, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गई, हाइड्रोजन आउट। तो ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जाए तो भी ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे हाँ H2S था, S हुआ तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। क्या बेटा, हाइड्रोजन का आउट होना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अब आप H2S के बारे में जानकारी दो, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, है ना, ऑक्सीडेशन, H2S से S बनना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं कहूंगी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आता तो रिडक्शन, जाता तो ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, यानी रिड्यूसेस अनदर वन। तो आप दूसरे को रिड्यूस करते हो, अच्छा मतलब आप तो रिडक्टेंट हो। हाँ भाई, हम दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज होते, तो हम रिडक्टेंट है। तो भाई इस रिएक्शन में क्या है, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में H2S तो रिडक्टेंट है। तो तुम कहोगे नहीं, मिला ही नहीं भी, H2S तो रिडक्टेंट है, कोई बात नहीं। तो बेटा अगर ये रिडक्टेंट है तो ऑब्वियस है ना, H2S का खुद का क्या हुआ, तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन।
तो ये रिडक्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीडेंट होगा। एक रिडक्टेंट, रिडॉक्स तो साथ में होता है ना, अगर ये रिडक्टेंट है तो भाई तुम ऑक्सीडेंट होगे। तो वैसा कुछ पकड़ लो। तो हमने तो इसको पढ़ा क्योंकि हमें ये इजी लगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारा नॉलेज बहुत है। तुम रिडक्टेंट हो तो तुम्हारे सामने वाला ऑक्सीडेंट है। तो इस रिएक्शन में H2O2 क्या है, तो भाई इस रिएक्शन में H2O2 ऑक्सीडेंट है। बोलो, है ना, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। और ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आगे तुम पढ़ोगे भाई यहाँ पर ऑक्साइड था, अब वो ऑक्साइड में चला गया, -1 से -2 में चला गया, सेल्फ रिडक्शन हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर लिया, ऑक्सीडेंट है। ये सब 2 क्लास के बाद में भी आ जाएगा, तो और डिटेल में पढ़ लेना। फिलहाल इस नॉलेज से क्वेश्चन तो बना ही सकते थे। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। इन सच रिएक्शंस मैग्नीशियम अंडरगोज। ठीक है भाई, पहले मेरे पास मैग्नीशियम था, फिर आपने उसकी पता नहीं कोई एसिड से रिएक्शन करा ली, है ना, और मान लो तुम H2SO4 ले लो, चलो कोई भी एसिड ले सकते हो, तुमने एक एसिड से रिएक्शन करा ली, फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर आ गया और मैग्नीशियम जो है वो सॉल्ट बन गया। ठीक है, ऐसे रिएक्शन तो अभी कराई थी। बोलो, यहां मैग्नीशियम 0 है तो हम कहेंगे यहां 0 है, और यहां हाइड्रोजन +1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और MgSO4 में तो MgSO4 में Mg+2 है, SO4 -2 है, और हाइड्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल मैंने आपको 0 सिखाया था। अब आप देखो बेटा, 0 से 2 अप हुआ, अप मतलब ऑक्सीडेशन, और H+ से 0, 1 से 0 नीचे उतरे, डाउन गए, तो डाउन मतलब रिडक्शन। तो बस काम हो गया, है ना। क्या पूछा है, इस तरह की रिएक्शंस में Mg क्या होगा, तो Mg का Mg अंडरगोज, तो Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो सीधा बताओ भाई, ऑक्सीडेशन होगा, क्या टेंशन, क्लियर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हम 9th 10th में पढ़ के आते हैं ना, उस पे। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है ना, और ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स कब हो रही है, कब नहीं हो रही, ये सब सिखा दिया। ठीक है, तो क्लास में हमारी थियरी और अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे साथ में, और DPPs करनी है, इन पे बेस प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो करियर प्लैनेट ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज तो फ्री में है, उसमें आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और क्लास PDF आपको वहीं मिलेगा ऐप के अंदर। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर, और खुद सब्सक्राइब। ठीक है, खुद सब्सक्राइब और शेयर, एक शेयर एक सब्सक्राइब, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, रिडॉक्स चलना चाहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।